वो तो कुछ रैकेट्स की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं सर। अगर ऐसा ही होता कि तो मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े लेवल पे काम कर पाते, उनके अगेंस्ट आज तक एक भी बात नहीं निकली। कहाँ थी ये लड़कियां जब 4 साल से उनके पीछे ये सारी बातें चल रही थी, तब क्यों ये छुप के बैठी? और कैसे ये लड़कियां, अगर इतनी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी क्या कि इनके साथ अगर ये सब हो रहा था, तो क्या इन्होंने कभी इनके जो यहाँ का मैनेजर है उसको इन्होंने ये बातें क्यों नहीं बताई? वेयर इज ही? कहाँ है वो? ये 3 लोग कहाँ है? एक नहीं सुनता आपकी बात, 2 नहीं सुनता, पर 3-4 लोग तो आपकी बात सुनते ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये फेक एलिगेशन है, ये फॉल्स है, ये मैं तो इसको नहीं मानूंगी। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा कुछ टच वगैरह कहा ये मतलब किया भी था तो कुछ प्रूफ होना चाहिए सर, कुछ एविडेंस होना चाहिए। इतने दिन से ये लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन इनके पास सर कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने तो लिटरली पूछा भी है कि कुछ आपके पास एविडेंस मिला क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें वी आर इन द प्रोसेस। ये इनअप्रोप्रिएटली अगर टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके पास तो सर कोई एविडेंस तो चाहिए ना। और ये सर अभी की बात नहीं है, ये वो बता रहे 2022-23, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं सर। क्या उसके बाद इनका और शाहरुख का या इनके टीम के किसी भी मेंबर का इंटरेक्शन नहीं हुआ इनसे? ये लड़कियां काम कैसे कर रही है फिर 4 साल से, अगर इनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है ये कंपनी में? तो नासिक टीसीएस बीपीओ के आरोपी टीम लीडर शाहरुख कुरैशी की बीवी सामने आई है, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत किया है। जितने भी आरोप लगे हैं उस पर खुलकर वो सामने आई है। इतना ही नहीं, लोगों से गुहार भी लगाई है, मीडिया से भी गुहार लगाते नजर आती है। बता दें कि शाहरुख पर धर्मांतरण का रैकेट, यौन उत्पीड़न, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के साथ साथ लड़कियों को टीसीएस कंपनी में बैड टच या फिर वो अगर कुछ अटायर पहन के आती थी तो उस पर भद्दे कमेंट करना, ये सभी आरोप एफआईआर में दर्ज है। इसी को लेकर उनसे बातचीत की गई है, जिसे आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। हेलो हाँ सर बोलिए। जी, मैं दिव्येश सिंह बोल रहा हूँ इंडिया टुडे से। आप शाहरुख कुरैशी की वाइफ बोल रही हैं? यस सर, बोल रही हूँ। जी, ये जानना था, ये जो शाहरुख पर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं नासिक में, इसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं और कुछ 3 से 4 केसेस शाहरुख पर भी रजिस्टर्ड हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब शाहरुख कुरैशी पर जो इल्जाम लगे हैं या जो एलिगेशंस लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है? सर मैं बस यही बोलूंगी कि उनके जो एफआईआर में जो बातें कही गई है या जो उनपे एफआईआर हुए, एलिगेशंस जो लगाए, उसमें कहीं पर भी या कोई भी ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए गए। पहली बात, उसमें सिर्फ ये किया गया है, ये बोला गया है कि मजाक करते हैं और बातें करते थे, और अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको भी उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन एक एलिगेशन ऐसा लगा था कि कुछ महिलाएं जो उनके ऑफिस में काम करती थी वो किसी हिंदू फेस्टिवल के टाइम पे कुछ साड़ी वगैरह पहनकर आई थी, तो शाहरुख ने उनके अटायर पर, उनके कपड़े पर स्टेटमेंट किया था, कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट किया था कि आप इस तरीके के कपड़े पहन के आते हो, ये कैसा है? और नहीं सर, इस बारे में तो हमें नहीं पता। और सर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम काम करते हैं तो कभी भी किसी भी अटायर में अगर हम आते हैं तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप वो उसको नेगेटिवली लेंगे या हमें हरास कर रहे हैं या हमें परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लोग आ रहे हैं सामने ये बोल के कि हमें हमारे अटायर पे जज किया गया या हमें हरास किया गया, ऐसा तो सर कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम, ये कंप्लेंट ये भी थी कि उन्होंने कुछ महिलाओं को ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए या हैरेस करने की कोशिश की, कुछ महिलाओं को ऐसा कहा कि आप हमारे साथ रिसोर्ट पे चलिए। नहीं सर, नहीं, ये सब फेक एलिगेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लड़कियों के नाम हमने भी सुने हैं, हमने आज तक उनको देखा नहीं, तो जब ये मैंने डिस्कस किया तो वो खुद भी कह रहे हैं कि इनसे मेरा कोई लेना देना या कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन नहीं आता है, बिकॉज वो खुद भी एक टीम लीडर है और उनके अंडर भी सर 15-20 लोग काम करते हैं। तो अगर कोई चीज गलती होती है तो वो डांटते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं।
तो ये सर जो रिजॉर्ट वाली जो बातें ना सर, ये सब फेक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो उनके केस से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, और एक्चुअली ये नो लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग कि ये दो केसेस को क्लब करके एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दानिश वाला जो केस है सर, दानिश और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो लड़की का नाम है, तो इनका सर जैसा हमने भी सुना है कि इनका 4 साल पहले से अफेयर चल रहा था। दे वेरी इन सीरियस रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टीसीएस वाले को पता, ये तो पूरे कैंपस को पता था। जो लोग टीसीएस काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पता था कि दे आर इन सीरियस रिलेशनशिप, बोथ आर अडल्ट। अगर किसी की जान पहचान है इसका मतलब ये नहीं कि वो भी ये सारे क्राइम में या ये जो कुछ भी हुआ है उसमें इन्वॉल्व है। जी जी। और दोनों अडल्ट है, तो अगर किसी का कोई चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो हम उसे बोल नहीं सकते, हम उसे रोक नहीं सकते, बिकॉज दे आर अडल्ट। ये उनका पर्सनल लाइफ है, ये उनका पर्सनल अफेयर है, हम उनको क्यों जाए रोकने के लिए। एंड एज अ टीम लीडर उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं, नॉट कि किसी की पर्सनल रिलेशनशिप में इंटरफेयर करके उन्हें ये सारी बातें बताए। सेकेंड थिंग, ये सबको पता है, अगर आपके पास प्रॉपर अगर आप इन्वेस्टिगेट करें सर तो आपको पता चलेगा। एंड माई हस्बैंड इज वर्किंग सिंस लास्ट 8 years। अगर ऐसा ही कुछ होता तो ऐसे कितने सारे एलिगेशन और कितने सारी कंप्लेन्स आती, एक भी कंप्लेन नहीं आई उनके अगेंस्ट। एंड रिसेंटली ही हैज क्लियर्ड अ मेजर एग्जाम ऑफ टीसीएस, ही गॉट प्रमोशन। उसके बाद सर उनके एफआईआर में कोई भी ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन करके ऐसा कोई भी नाम नहीं आया है। और जो फेक एलिगेशंस लगाए वो ये है कि किसी देवी देवताओं के बारे में बात की गई है या कुछ और बताया है। तो सर ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगी, ये डिसाइड करेंगी कि ये एक रैकेट चला रहे हैं रिलीजन कन्वर्जन का। एक मेल विक्टिम है, मतलब एक लड़का है, उसने 2-3 लोगों का नाम लिया है, उसमें दानिश, तौसीफ और शाहरुख का भी नाम लिया है उसने। और उसमें उसने कहा है कि देवी देवताओं के ऊपर कमेंट्स पास करते थे, डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं, और हिंदू फेथ के ऊपर कुछ कमेंट्स पास करते थे। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं सर, इस बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। ये भी हमने जब कोर्ट में ये सारी जब बातें पेश हुई तो हमें पता चला। एंड इनफैक्ट शाहरुख से जब मैंने बात की, हम सब ने घर में बात की, मुझे जितना भी टाइम उनसे मिला, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कभी कोई कमेंट्स पास किए ही नहीं है। बिकॉज ये लेवल पे आके सर, और ऐसी कॉस्मोपॉलिटियन कंपनी में काम करके विच इज टीसीएस, जो इतनी ये है, जो किसी भी धर्म के बारे में बायस, किसी भी धर्म के लिए कोई बायसनेस नहीं रखती, ऐसी कंपनी में काम करने अगर आप काम कर रहे हो तो आप किसी भी एक रिलीजन के बारे में कैसे बात करोगे सर। इनफैक्ट वो कभी भी ऐसी कोई बात करते ही नहीं थे। हम यहाँ पर थे भी नहीं सर जब हमें ये सब पता चला, और हम वैसे भी पुलिस को पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। हम पूरा जो भी है कोर्ट के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट सर मेरे को तो ये कहना है कि 1 अप्रैल को रात में सिविल ड्रेस में 3 पुलिस ऑफिसर्स हमारे घर पर आए। ये जो दानिश का जो केस था ना सर, ये केस में पुलिस को शाहरुख के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला, बट उन्होंने एक काम किया, उन्होंने उनका फोन जो है वो अपने पास रख लिया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको आपका फोन बाद में रिटर्न कर देंगे। तो वी वर लाइक ओके, हम आपको पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, और जब भी आप हम लोग को फोन रिटर्न करना चाहेंगे तो आप हमको बोल दो, हम लोग आ जाएंगे। सर ये 2-3 दिन वापस से पूरे टीसीएस का जो इनका ऑफिस है वहां पर आए, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किए। शाहरुख तो वहां पे वर्किंग थे, रेगुलरली वो वहां पे वर्किंग थे, तब उन्होंने शाहरुख से कुछ भी नहीं कहा। एंड देन अगेन सडनली ऑन 1 अप्रैल रात में 11 बजे ये लोग हमारे घर पे आए इन सिविल ड्रेस, और हमें ये कहा कि शाहरुख को आपको आपके स्टेटमेंट पे साइन करना है, इसलिए हम आपको लेकर जा रहे हैं और आपको आपका मोबाइल रिटर्न करना है। तो वी वर लाइक ओके, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। एंड शाहरुख सर उनके साथ चले गए मुंबई नाका पुलिस स्टेशन। जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे इनके ऑफिस के बाकी के भी लोग थे, सारे टीम लीडर्स को बुलाया गया था, इनके साथ जो उन सबको बुलाया गया, और इनका काफी एक डिटेल डिस्कशन हुआ ऊपर पुलिस ऑफिसर के साथ। लेकिन जब बाकी लोगों को छोड़ दिया तो इन सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया।
लिटरली 2 बजे सर, जब हमारा 2 बंदे सर, लिटरली जब हम लोग उनसे बाद में पूछने के लिए गए 2-2:30 बजे रात में कि बाबा आप इन लोगों को क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो, तब उन्होंने हमसे कहा कि नहीं इनके अगेंस्ट मल्टीपल FIRs है और इनको अभी हमने अरेस्ट कर लिया है। सर आप अभी मुझे ये बताओ कि अगर 2:30 बजे कोई ऑफिसर कोई पुलिस स्टेशन में खड़े होकर हमको ये बोल रहा है कि आपके हस्बैंड के अगेंस्ट मल्टीपल FIR है, तो व्हाट विल डू? हम कोर्ट का, हम लोग मीडिया को बात करेंगे, हम एक लॉयर ढूंढेंगे, या हम लोग जो हरास हम हो रहे हैं उसे हम ध्यान देंगे? अच्छा मैडम, एक और एलिगेशन था कि नहीं ये सर, लेट मी जस्ट कंप्लीट। उसके बाद सर क्या उन्होंने अरेस्ट कर लिया और हमने बताया बताओ हमको FIR की कॉपीज बताओ, कौन सी लड़कियां हैं, हम खुद मिलते हैं, हम बात करते हैं। आपने ऐसे कैसे उनको FIR मतलब उनको अरेस्ट कर लिया? आप तो झूठ बोल के इसका मतलब घर से उनको लेकर आए, एंड सिर्फ लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया और बाकी सबको आपने छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? और उसके बाद सर हमको वहां से भेज दिया और कहा कि नहीं अभी सुबह बात करेंगे। हम लोग 5 बजे जब वहां से आए और वापस मॉर्निंग में जब उनसे मिलने के लिए गए तो हमें ये बताया गया कि इन्हें तो अभी नासिक रोड शिफ्ट कर दिया गया है और आप अभी आपके लॉयर से बात करो और अभी ये करो। सर मुझे बताओ, FIR अगर होती है तो पहले प्रायर नोटिस, प्रायर इंटिमिडेशन फैमिली को आता है, हमें तो कुछ भी नहीं बताया गया। इनफैक्ट हमें मेरे हस्बैंड को तो ऐसे झूठ बोलकर घर से लेकर गया है। एंड देन उसके बाद सर जो भी प्रोसीजर है वो आपके सामने है। नॉमिनल बेसिक जो सेम एलिगेशंस के 4-5 मल्टीपल FIRs लगा दिए और वही चल रहा है, PC चल रहा है एंड देन NCR चल रहा है। लिटरली वी आर हैरेस। अगर ऐसा ही होता कि तो मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े लेवल पे काम कर पाते? उनके अगेंस्ट आज तक एक भी बात नहीं निकली। कहाँ थी ये लड़कियां जब 4 साल से उनके पीछे ये सारी बातें चल रही थी? तब क्यों ये छुप के बैठी? और कैसे ये लड़कियां, अगर इतनी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी क्या कि इनके साथ अगर ये सब हो रहा था तो क्या इन्होंने कभी इनके जो यहाँ का मैनेजर है उसको इन्होंने ये बातें क्यों नहीं बताई? वेयर इज ही? कहाँ है वो? ये 3 लोग कहाँ है? एक नहीं सुनता आपकी बात, 2 नहीं सुनता, पर 3-4 लोग तो आपकी बात सुनते ना। आपने डायरेक्टली बताया शी इज वर्किंग फ्रॉम पुणे। तो सर ये लोगों का हमको, मुझे भी पता नहीं था, बट जस्ट मैं ये सब केस जब सब मैं पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड से जब मैंने डिस्कस किया तब मुझे पता चला। अदरवाइज हमें ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। लेकिन जब मेरे हस्बैंड अभी इन्वॉल्व है तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट सम वे। तो हमारा सिर्फ मीडिया से ये सवाल है और मैं हमारा सिर्फ जो भी इसकी इंक्वायरी कर रहा हूं उनसे ये सवाल है कि बाकी के लोग जो है, यहाँ का जो मैनेजर है और बाकी के लोग ये कहाँ है? एंड देन वी आर कम्प्लीटली लाइक, हम पूरा के पूरा पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एंड वी डू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन और हमें सर जस्टिस मिलेगा, ये हम सबको पता है। वी ऑल फैमिलीज, वी ऑल नो दिस थिंग। जी एक लास्ट बात पूछनी थी कि एक और एलिगेशन FIR में दर्ज है कि इन्होंने कुछ महिलाओं को इनअप्रोप्रिएटली टच किया था जब वो फ्लोर पे थी तब। इसमें सर इसका ये हाँ, यू कंप्लीट फर्स्ट। जी नहीं बताइए, ये बस यही पूछना था कि नहीं आपका पूरा क्वेश्चन ये इनअप्रोप्रिएट टच के बारे में जो एलिगेशन है उस पे आपका क्या कहना है कि कुछ महिलाओं ने ऐसा भी कहा है कि इनअप्रोप्रिएटली टच भी करते थे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये फेक एलिगेशन है, ये फॉल्स है, ये मैं तो इसको नहीं मानूंगी। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा कुछ टच वगैरह कहा ये मतलब किया भी था तो कुछ प्रूफ होना चाहिए सर, कुछ एविडेंस होना चाहिए। इतने दिन से ये लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन इनके पास सर कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने तो लिटरली पूछा भी है कि कुछ आपके पास एविडेंस मिला क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें वी आर इन द प्रोसेस। ये इनअप्रोप्रिएटली अगर टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ सर कोई एविडेंस तो चाहिए ना। और ये सर अभी की बात नहीं है, ये वो बता रहे 2022-23, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं सर। क्या उसके बाद इनका और शाहरुख का या इनके टीम के किसी भी मेंबर का इंटरेक्शन नहीं हुआ इनसे? ये लड़कियां काम कैसे कर रही है फिर 4 साल से, अगर इनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है ये कंपनी में? तो लिटरली सर इसको बस दानिश और
जो भी आई थिंक कुछ ब्रेकअप हुआ या वो रिश्ता नहीं चल पाया आगे, उसके चक्कर में हमारे मेरे इनोसेंट हस्बैंड को और इनके साथ जितने भी है उन सबको ड्रैग किया गया है, यहाँ पर केस बनाया है और बस उसको बस आगे खींचने, बस आगे मतलब ड्रैग कर रहे, ये किसी तरीके से बस ये चलाया जाए और बस एक अच्छे ये मिले, सबको मसाला मिले और बाकी के जो अहम जो मुद्दे हैं जो ऑलरेडी कंट्री में चल रहे हैं वो सब बंद हो जाए, वो सब चुप हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि एसटीएफ टीम जो है वो एटीएस के साथ मिलकर सभी एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।